नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। सावन के पहले सोमवार पर निकाली जा रही ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पूरे नू में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम के राजीव नगर स्थित शिव मंदिर से श्रद्धालुओं का जत्था नू के लिए रवाना हो चुका है, जो दोपहर 12 बजे नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेगा। यात्रा में हरियाणा के विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। साल 2023 की हिंसा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। करीब 80 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर पुलिसकर्मी डीएसपी की तैनाती की गई है। वहीं 5 ड्रोन और 20 हाई रेजोल्यूशन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यात्रा के दौरान हथियार लेकर जाने और खुले में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। तो गुरुग्राम से शुरू हुई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा दोपहर 12 बजे नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंचेगी। यात्रा ब्रजमंडल यात्रा को लेकर नू में हाई अलर्ट है। 1900 पुलिसकर्मी, 12 डीएसपी और 1 एएसपी तैनात, 5 ड्रोन, 20 हाई रेजोल्यूशन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। 2023 हिंसा के बाद सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। तो गुरुग्राम से शुरू हुई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा दोपहर 12 बजे नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंचेगी। तो देखिए, हर साल सावन माह के महीने में ये जो यात्रा है ये रवाना होती है और नू पहुंचती है। आपको बता दें कि ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा का प्रवेश द्वार आप तस्वीर में पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। यात्रा पर ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस का सख्त पहरा, स्कूल ऑफिस की छुट्टी कर दी गई है। यात्रा में 2200 जवानों को तैनात किया गया। ग्राउंड पर अधिकारी मुस्तैद हैं, क्योंकि देखिए ये ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा दोपहर 12 बजे नल्हड़ महादेव मंदिर पहुंच जाएगी और ब्रजमंडल यात्रा को लेकर नू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। 2023 में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद से हर साल इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है, हर साल अब 2023 के बाद से। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम से शुरू हुई है ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली? जी बिल्कुल छविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रजमंडल यात्रा नल्हड़ के लिए गुरुग्राम से रवाना हो गई है, लेकिन गुरुग्राम के कई इलाकों में कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है गामड़ोच टोल के ऊपर जो है तैनात की गई है। आप देख सकते हैं आला अधिकारी यहाँ तैनात किए गए हैं। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें तमाम जो ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं वो गामड़ोच टोल के पास रुके हैं और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर नल्हड़ महादेव मंदिर तक पहुंचेंगे और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। गुरुग्राम के राजीव नगर शिव मंदिर से यात्रा शुरू हुई थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भगवा कलर के जो झंडे हैं तमाम गाड़ियों पर लगाए गए हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। जिस तरीके से 2023 के अंदर ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर हमला हुआ था और कहीं ना कहीं हिंसा का जो रूप था उसने ले लिया था, उसके बाद से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो वहीं पर नूह जिले की बात करूं तो 2200 से अधिक जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। वहीं पर ड्रोन से भी तमाम लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है कि इस ब्रजमंडल यात्रा के दौरान कोई भी हिंसक रूप ना ले, कोई भी शरारती तत्व इस जो ब्रजमंडल यात्रा के अंदर वो शामिल ना हो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो तैयारी हैं वो पहले से ही प्रशासन के द्वारा कर ली गई थी। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हम बात करें गुरुग्राम के गामड़ोच टोल प्लाजा से तमाम जो लोग हैं ब्रजमंडल यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं वो नल्हड़ महादेव मंदिर के लिए यहाँ से रवाना होंगे। पुलिस की बात करूं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। जहां टोल पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं तो ब्रजमंडल यात्रा के साथ साथ तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित की गई है, वो भी इस ब्रजमंडल यात्रा के साथ नल्हड़ महादेव तक जाएंगे। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं दोनों जिलों में ही कहीं ना कहीं विशेष इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो आज का दिन है नल्हड़ महादेव जो अभिषेक करेंगे तो किस तरीके से आप नल्हड़ महादेव के लिए रवाना हुए, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2023 में जो हिंसा हुई थी उसके बाद प्रशासन की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं धरातल पर देखी जा रही है। और नूह जिले की बात करूं तो 2200 से अधिक जो पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई शरारती तत्व इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल ना। देखिए
प्रशासन के और सरकार के जो भी प्रयास हैं बहुत अच्छे किए गए हैं। और जो हिंसा हुई थी उसके बाद में कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार दोनों सजग हैं और प्रयास यही है कि किसी तरीके का टकराव ना हो और समाज के अंदर जो एक भाईचारा, जो एकता बनी हुई है वो बनी रहे। हालांकि नूह के अंदर असामाजिक तत्वों की जो संख्या है वो कहीं न कहीं ज़्यादा है। कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं यात्रा जो है वो बाधित हो, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रशासन जो है वो उस चीज़ पे पूरी तरीके से सजग है। ड्रोन से और हर तरीके से जो है वो निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे ही देश के अंदर दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर जब हिंदू एक यात्रा निकालता है तो उसके अंदर 2-2, 3-3 हजार की जो संख्या है उसके अंदर सुरक्षा लगाई जाती है। कितने लोग गुरुग्राम से रवाना हुए? गुरुग्राम से तकरीबन 400 के आसपास जो हैं महिलाएं और जो साथी हैं, युवा साथी, सारे आ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर, उनसे भी बात करूँ। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था ब्रजमंडल यात्रा को मद्देनजर रखी गई है? देखिए, तो रोजमर्रा की चीज़ें हैं जो अमूमन अभी श्रावण का महीना है और इसमें सारे कावड़ यात्रियों के लिए और सभी के लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। तो ये भी एक आम ड्यूटी है और ये रूटीन से निकले अच्छे से, उसमें भाई कोई किसी किस्म की किसी को कोई परेशानी ना हो, तो वही उसी लिहाज से ड्यूटी लगाई हुई है। इस तरह से कोई अलग कोई वो नहीं है कि जिसमें कोई विशेष। सर, जिस तरीके से 2023 में जो है एक हिंसक रूप इस यात्रा ने ले लिया था, दो पक्ष यानी कि आपस में भिड़ गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं जो है गंभीर नजर आती है और इसी के चलते वो चाहे घामडोज टोल प्लाजा की बात करें, सोहना की बात करें या फिर गुरुग्राम से जहाँ यात्रा शुरू हुई वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देखो, वहाँ की ड्यूटी के बारे में तो वही बताएंगे, हम तो अपनी ड्यूटी की बता रहे हैं जो हम ड्यूटी पे खड़े हैं। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए घामडोज टोल प्लाजा पहुंचे और इससे अभी से कुछ ही देर बाद इस टोल प्लाजा से रवाना होंगे, तो जाहिर तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं पर सरकार भी इस पूरे ब्रजमंडल यात्रा को लेकर गंभीर नजर आ रही है और इसी के चलते पूरे इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस ब्रज यात्रा में कोई भी शरारती तत्व कहीं ना कहीं कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छविष्का। तो संजय, देखिए, अब ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो रूट होता है गुरुग्राम से लेकर अब नूह तक ये यात्रा जाती है, नलहड़ महादेव मंदिर जाती है, इस बीच जो रूट है क्या उस रूट को देखते हुए कुछ डायवर्जन किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं यात्रा से पहले? जी बिल्कुल, इस रूट की बात करूं तो कोई चेंजेस नहीं किए गए। गुरुग्राम के राजीव नगर के शिव मंदिर से यात्रा शुरू हुई थी, राजीव चौक होते हुए सोहना पहुंचेगी, सोहना से नूह जाकर नलहड़ महादेव तक ये यात्रा जाएगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ नूह जिले की जो पुलिस है वो मुस्तैद की गई है, तैनात की गई है। मेवात जिले की बात करूं तो 2000 से अधिक पुलिस के जवान है वो धरातल पर तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ ड्रोन से तमाम लोगों के ऊपर नजर रखने वाली है और उसके साथ साथ कुछ नोडल ऑफिसर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नलहड़ महादेव के लिए आप निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये नलहड़ महादेव के लिए हम निकले हैं। ये यात्रा हमारी काफी सालों से चल रही है, बहुत ही अति सुंदर है। मैं तो कहना चाहूंगा सभी श्रद्धालुओं से कि वो नलहड़ महादेव जाएं और वहाँ पे जल अभिषेक करें। वहाँ पे कुछ एक अलग ही अनुभव मिलेगा आपको। बड़ी सुंदर यात्रा है ये। आप कितने सालों से जा रहे हैं आप? ये मैं खुद बताता हूँ कि मैं खुद कम से कम 10 साल हो गए जाते जाते इस यात्रा में। अभी मैं बजरंग दल जिला संयोजक हूँ गुरुग्राम का जैसे की। अब हम खुद, मैं अपने साथ कम से कम ना तो 10 बंदे मेरे परिवार के आए हैं। हाँ, तो बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से तमाम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आस्था है और इसके साथ साथ तमाम लोग कहीं ना कहीं इस यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुग्राम से निकल रहे हैं। गुरुग्राम से बात करूं करीबन 500 के करीब जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं और महिला है, वो सभी लोग इकट्ठा होकर इस टोल प्लाजा से आगे के लिए रवाना होंगे। इनके साथ पुलिस की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी इस यात्रा के दौरान ना हो, क्योंकि जिस तरीके से 2023 में दो समुदाय में हिंसक रूप ले लिया था उस झगड़े ने, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में फजीयत हुई थी और अब सरकार भी इस पूरी यात्रा को लेकर गंभीर नजर आती है, तो वहीं पर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जी बिल्कुल, लेकिन संजय, वाकई एक आश्चर्य की बात होती है 2023 के बाद से अब जब हमने देखा कि उस वक्त जब हिंसा हुई थी तो अब तक
सिक्योरिटी पूरी देखी जाती है इस यात्रा के दौरान। जो श्रद्धालु हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है किसी तरह की? जी बिल्कुल, तमाम लोगों से अपील की गई, जी प्रशासन के द्वारा अपील की गई है, जो भी नल्लड़ महादेव जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पहुंचे और महादेव के ऊपर अभिषेक करें और वहां से वो रवाना हो जाएं, क्योंकि ये पूरे ब्रज मंडल की यात्रा, पूरे ब्रज क्षेत्र में ये यात्रा घूमती है और जितने भी शिव मंदिर आते हैं वहां पर तमाम श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करते हैं। और मैंने पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और आप पीछे देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं वो बसें यहाँ पहुंची हैं, जिसके अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा होकर नल्लड़ महादेव के लिए रवाना होंगे। मैं तस्वीरें आपको आगे जाके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कितनी संख्या में जो लोग हैं वो नल्लड़ महादेव के ऊपर अभिषेक करने के लिए गुरुग्राम से जा रहे हैं। ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि अलग अलग प्रांत से तमाम जो लोग हैं वो ब्रज मंडल यात्रा में शामिल होने के लिए अपने अपने जो है इलाके से वो यहाँ पहुंचते हैं। और जाहिर तौर पर यही एक बड़ा जो कारण है कि सावन के महीने में पहले सोमवार को ब्रज मंडल यात्रा वो रवाना होती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो अब घामड़ोस टोल प्लाजा पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जिसमें साधु संत, महिला, युवा और बुजुर्ग तमाम जो लोग हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं इनके अंदर से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उतरे हैं। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद नल्लड़ महादेव के लिए रवाना होंगे। और ऐसे में आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद जो नल्लड़ महादेव के लिए रवाना होंगे। लेकिन तमाम लोग हैं, मैं उनसे बात करना भी चाहूंगा, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत और जिला के जो संयोजक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज ब्रज मंडल यात्रा में शामिल होने के लिए तमाम जो लोग हैं गुरुग्राम से निकले? आज श्रावण का पहला सोमवार है और श्रावण में तो भगवान शंकर की जो महिमा है, इस सारी दुनिया का जो विष का प्याला था वो हमारे शंकर भगवान ने पी लिया था। तो आज इस महीने में हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे भाई सभी निराहार रहकर पूरे महीने का व्रत रह करके शंकर भगवान को मनाते हैं। और हमारे पास तो साक्षात ऐसे जो कृष्ण भगवान द्वारा स्थापित शिवालय है, भगवान शिव के मंदिर है, उनमें जाने का तो क्या आनंद है। तो आज पूरे गुरुग्राम में भगवा मेहता और हमारे संयोजक धर्मेंद्र जी, इनकी अगुवाई में यात्रा जारी है। और बिल्कुल, तो संजय देखना होगा कि ये यात्रा आज यहाँ से रवाना होती है, रवाना हो गई है और आगे किस तरीके से आगे चीजें होंगी, क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।